हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए मॉर्निंग के टाइम पे हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। सूर्य देवता भी बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं घटा में, यानी कि कोहरा इतना पड़ रहा है। देखिए खेतों में सारे में कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, जैसे कि सर्दी आ जाती है ना तब होता है, इस तरह से हो रहा है। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ मम्मी के लिए मूँग की दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ना मसूर की दाल भी मिला दी है। मम्मी कह रही थी कि डॉक्टर ने कहा था मूंग मसूर की दाल डालकर तब खिचड़ी बना लेना, अच्छी रहती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अभी हमने खाना बनाया है, खाया है, और बस दोपहर के बर्तन वगैरह ये सब साफ़ किए हैं। तो अभी परी के पापा गए हैं डॉक्टर के यहाँ। तो काफ़ी दिनों से ना उनके कंधे में दर्द हो रहा है। कल गए थे एक दूसरे डॉक्टर के पास, वहाँ पर दिखा कर आए थे, लेकिन उन्होंने दवाई भी दी है मालिश करने की और तेल दिया है, मतलब खाने की भी दवाई दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर आज दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए थे और अभी दवाई लेकर आए हैं। तो बस ये कई दिन हो गए, मतलब परेशान हो रहे हैं बहुत। और गर्दन में ना सूजन भी आ गई है उस दर्द की वजह से, जो कि नस में दर्द हो रहा है काफ़ी दिनों से। और आज दोपहरी में हमारे यहाँ चली गई है लाइट। अभी उन्होंने आकर देखा कि सबके घर पर लाइट है, बस हमारे घर पर नहीं है। और हमारा ना इन्वेटर भी डाउन हो गया है, ना पंखा ना कूलर, कुछ नहीं चल रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बस जैमी परेशान हो रही है। अभी बाहर चारपाई की थी तो वहाँ जैमी को बैठा रखा है, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बस परेशान हो रखा। तो बस कोई तार हिल गया है ना, उसी को ठीक कर रहे हैं, छत पर गए हैं अभी। और जैसे लाइट आ जाएगी फिर कपड़े अभी मैंने सुबह धोए थे, जो ज़रूरी कपड़े थे कि अभी चाहिए वे तो मैंने धो दिए, लेकिन बाकी मैं अब धोऊंगी थोड़ी देर में। लाइट आ जाए तो सोच रही मशीन में ही धो दूँ, वरना फिर हाथ से धोने पड़ेंगे। और बस कराया है, गिप्पी का थोड़ा सा होमवर्क कराया है। आज गिप्पी ने अपना वर्क कर लिया है, इसके रिवीजन टेस्ट होने लगे हैं, अब तो वही थे। सो गाइस चलिए फिर अभी जो है देखते हैं लाइट कितनी देर में आएगी, कपड़े धोएंगे, तब तक थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम करते हैं। तो अभी मेरे पहले राउंड के कपड़े धुल चुके हैं, तो बस मैं इन सबको भी मशीन में से निकाल लूँगी और फटाफट जो है कंगाल करके मशीन में ही फिर सुखा दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है ना। तो इसलिए कपड़े ऐसे सूखेंगे नहीं, तो फटाफट इनको सुखा दूँगी। और बस कपड़े तो मम्मी और परी के पापा के, इन दोनों के ही थे। और फिर मुझे बाद में लगा कि इसमें सर्फ़ बच गया है, ज़्यादा सर्फ़ गिर गया था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें दोनों बेड की बेडशीट भी डाल दी और फिर जो है बाकी एक्स्ट्रा कपड़े थे जो वो भी डाल दिए। वरना मैं ये सोच रही थी कि कपड़े थोड़े से हैं, जल्दी धुल जाएंगे, फिर शाम के खाने का वक्त हो रहा है। और बस यहाँ पर फटाफट सारे कपड़े पानी में को खंगाल दूँगी मैं अब, और इनको सुखा दूँगी। और इसके बाद जो है देखती हूँ अभी खाने में क्या बनेगा, खाने की भी तैयारी करनी है। और यहाँ पर ना आज परी के पापा नए गमले लाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मम्मी पानी जो है गमलों में दे रही है। मम्मी गमलों में कम से कम भी 2 टाइम पानी देती हैं। एक तो जब सुबह को उठती हैं तब सारे गमलों में पानी डालती हैं, और फिर इस टाइम भी पानी देती हैं। तो बस ये काम हमारे मम्मी का ही है। वैसे मतलब मैं भी कर दूं, लेकिन मेरा नंबर आता नहीं है गमलों में पानी देने का। मम्मी पहले ही एडवांस में फुल रखती है सब गमलों को, 2 बार भी दे देती है, और कभी कभी ना 3 टाइम भी पानी डाल देती है। इनमें कह रही थी कि इनको सूखने नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए देखिए हमारे गमले, हमारे पौधे अच्छे हो रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पर मैंने सोचा चलो ये जो बेडशीट है इनको तो मशीन में डाल दूँगी, और यहाँ पर इनके छोटे वाले जो टिरंग बोलते हैं हम इनको, सूटकेस, इनके भी मैंने कवर उतार लिए हैं और इनको भी धो दूँगी, क्योंकि सर्फ ना बच रहा था मशीन में, तो फिर क्यों वेस्ट करना जब बच रहा है। और अगर मैं पहले कम डालती तो बस फिर ये कपड़े आज ना धोती, फिर किसी दिन धोने पड़ते। लेकिन चलो लगे हाथ इनको भी धो देती हूँ।
तो आज ये अपनी दवाई लेने के लिए गए थे, तभी वहाँ से लाए हैं ये मुजफ्फरनगर से 2 गमले लाए हैं। और देखिए जो इनमें लगा रखी हैं पौध, ये भी वहीं से लेकर आए हैं। ये बैंगन की पौध है और दूसरे गमले में लगाई है हरी मिर्च और टमाटर की पौध। तो बोल रहे थे कि पौध वाले भैया कह रहे थे ना कि ये जो है गमलों में भी अच्छे से हो जाएंगी। और ये लाए हैं आज एक मग। हमारा जो मग्गा था यानी कि नहाने का, वो ना टूट गया था। तो अभी गांव में कल आया था, लेकिन वो हल्के वाला था। ये बोले रहने दो, मैं अच्छे वाला ला कर दूंगा। तो ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है मग्गा। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूं। गिप्पी बोल रहा था मम्मी कितना सुंदर लग रहा है, इसको तो मैं लूँगा, मैं नहाऊँगा। मैं बोली हाँ तुम नहा लेना इससे। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ रात का खाना। तो रात के खाने में ये कह रहे थे कि थोड़ी सी ना मेरे लिए सूजी की खीर बना देना। वैसे तो ये कभी कभी ये बोलते हैं जल्दी सी, मतलब कहते नहीं कि मेरे लिए ये बना दो या वो बना दो। तो आज इन्होंने काफ़ी दिन बाद कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी सूजी की खीर बना दो। तो मैंने सोचा चलो जब बोल रहे हैं तो आज बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही बनाऊँगी परी के पापा के लिए और गिप्पी के लिए। इन्हीं के लिए थोड़ी सी सूजी की खीर बनाऊँगी। तो यहाँ पर फ्राई पैन में ही बना लूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने फ्राई पैन रख लिया है अभी गैस पर। ये गर्म हो गया है, तो बस इसमें मुझे घी डालना है और सूजी को भी छान लूँगी। तो मैंने 1 चमचा सूजी ले ली है और उसको छान लिया है। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो बस उसमें डाल करके भून के फिर इसमें डाल दूँगी दूध। और बस झटपट से थोड़ी सी ही जो बननी है खीर वो बनकर तैयार हो जाएगी। और सब्जी में मैं बनाना तो सोच रही थी आज की नमक की रोटी बनाऊंगी चटनी के साथ में। लेकिन फिर मैंने देखा ना कल काली तोरी बनाई थी तो उसी के छिलके रखे हुए थे। मैंने सोचा क्यों उनको वेस्ट करना, चलो थोड़ी सी सब्जी जो भी बनेगी इनके लायक बन जाएगी वही बना दूंगी। और हम तो चटनी के साथ में खा लेंगे अगर नहीं बची तो। यहाँ पर जो है खीर बनकर मेरी तैयार हो गई है। अभी इसमें अच्छे से आ रहा है, मतलब अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, उबाल अच्छे से आ गया है। अभी मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, अंदाजे से ही डाली है चीनी भी, लेकिन फिर भी मीठा बिल्कुल ठीक था। और गोला मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि गिप्पी भी खाएगा, इसलिए सिंपल ही खीर बना रही हूँ। और जो है मैंने उधर सब्जी है वो भी काट करके रख ली है और उसमें डाले हैं मैंने 2 आलू छिलकों में। और उसके बाद बस सब्जी बनानी रह जाएगी और बस बना दूँगी फिर रोटियाँ। तो चलिए फिर अभी सब्जी छोंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी आज मैं घी में ही छोंक रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बननी है इनके लायक, इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है जीरा और ये डाल दिया है मैंने हींग। जीरे में ही छोंकूँगी सब्जी और थोड़ा सा डाला है सौंफ धनिया। और बस ये जैसे ही भुन गया तो मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची डालने के बाद में अब मैं इसमें डाल दूँगी तोरी के छिलके और आलू जो मैंने पहले ही कट करके रखे हुए हैं, धो लिए थे और एक बार ये पानी में डाल दिए हैं। तो बस सब्ज़ी ना सच में बहुत ही बनकर अच्छी टेस्टी सब्ज़ी तैयार हुई थी। तो ये सब्ज़ी अब की बार मैंने दूसरी टाइम बनाई है और दूसरी टाइम भी अच्छी बनी है। और अभी डाल दिया मैंने इसमें सूखे मसाले, हल्दी, नमक और मिर्च। तो देखिए अभी भी कलर कितना अच्छा आ रहा है सब्ज़ी का। और बनने के बाद में ना सब्ज़ी सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं इनसे पूछ भी रही थी कि सब्ज़ी में कुछ कमी तो नहीं है, अच्छी है? बोले हाँ सब्ज़ी तो बढ़िया बन रही है। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1.5-2 चमचे पानी और डाली है इसमें हरी मिर्चें। तो अभी यहाँ पर जो है गिप्पी को मैं दवाई दे रही हूँ।
तो बैठा हुआ कुछ बात कर रहा था कि मम्मी मैं आज ही ना कोई एक चीज़ लाया है, तो उसको कह रहा था कि उसको ना चार्जिंग पर लगा दो। तो बस उसको दवाई जो है मैंने चम्मच में घोल कर ही दी है, टैबलेट है देने वाली, खाने वाली मतलब टैबलेट है। और ये ना पानी से ही दवाई लेता है। मैं बोल भी रही थी कि दूध से दवाई ले लिया करो, लेकिन नहीं, पानी से ही लेता है। और बस फिर मैं इसका मुंह पूछ रही थी, अब दवाई लेने के बाद मैं बोली मुंह पूछ लिया करो, वरना मुंह ना फिर कड़वा लगता रहता है अगर दवाई का असर रह जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने देखा कि सब्ज़ी बन गई है मेरी। तो देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बन कर के तैयार हुई है। और मैं ना सब्ज़ी को थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ चमचे से, ऐसे नहीं खाती हूँ, मतलब मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती है कि छिलके या आलू अलग अलग, तो मैं दोनों सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए शाम का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ पर सूर्य देवता छिप रहे हैं, तो बादल भी कैसे लाल लाल नज़र आ रहे हैं। और हमारा रात का खाना बनकर तैयार हो गया है। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और अभी परी के पापा ले रहे थे दवाई, तो मैंने इनको भी पानी ला करके दिया है, ये पानी से दवाई ले लेते हैं। तो इनकी गर्दन ना आज मतलब दूसरी साइड को घुमाई नहीं जा रही है, इतना जो है पेन हो रहा है इनकी गर्दन में भी, और सूजन ज़्यादा आ गई है। और अभी ये ले रहे थे, कह रहे थे इस ट्यूब से मेरी मालिश कर दो, ट्यूब लगा दो मेरी गर्दन पे और कमर पे, ताकि कुछ आराम हो जाए। गिप्पी नी के पास बैठा है और वो गेम खेल रहा है फ़ोन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी जो है रात का सारा काम फिनिश करके आई हूँ मैं, यानी कि खाना पीना सबने खा लिया है, बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और आज ना बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मुंह में पता है छाले पड़ गए हैं। मतलब मुझे इतना ज़्यादा तेज़ाब एसिड बन रहा है कि उसकी वजह से ना मेरे मुँह में छाले पड़ गए हैं, तो बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जीभ ना दाँत के नीचे आ जाएगी अभी। सच में ये दिक्कत बहुत है मेरे साथ में, क्योंकि एसिडिटी बनती रहती है, उसकी वजह से मुंह में छाले पड़ते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ पता है, मैं फिटकरी के कूल्हे करती हूँ, देसी नुस्खा आजमाती हूँ। फिटकरी के कूल्हे करने से 1-2 टाइम में आराम हो जाता है। पहले नहीं करती थी, पहले तो लगता था कि कड़वा लग रहा है, मुँह फट रहा है इस तरह की। लेकिन अब जब मजबूरी आ गई है कि हाँ खाना भी नहीं खाया जाता, तो फिर तो करना पड़ता है ये सब। दवाई भी कहाँ तक खाऊँ, किस किस मर्ज़ की खाऊँ। आज भी दवाई जो मेरी ख़त्म हो रखी थी पहले पर्चे से, वो मंगाई थी। और बस आज ना परी के पापा भी गए थे दवाई लेने के लिए, वे भी अपनी दवाई लाए हैं, अपनी ECG करा के आए हैं। फिर जो हाथ में दर्द था कंधे में, उसका भी एक्सरा हुआ है, तो एक्सरे में कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने वही नस का दर्द बताया कि नस पे ना स्लोइंग आ रही है, सूजन आई हुई है, जिससे हाथ सूज रहा है, गर्दन सूज रही है। इतना ज़्यादा दर्द है कि हाथ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम भी करना पड़ेगा। जब भी डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है कि करीब 15-20 दिन तक पूरा रेस्ट करना है, हाथ से कोई भारी काम नहीं करना है, वज़न नहीं उठाना है। लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा, कोई नहीं है और करने वाला, तो इसलिए तो करना ही पड़ेगा। और बस पता नहीं क्यों हमारे परिवार में तो सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि सबको कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम चलती ही रहती है, कभी छोटे कभी बड़े, डॉक्टर के यहाँ जाते ही रहते हैं। पता नहीं औरों के परिवार में भी ऐसा होता होगा नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ऐसा होता है। छोटे ठीक नहीं होते कि बड़े बीमार, बड़े ठीक नहीं होते कि छोटे बीमार। बस डॉक्टर के जाने में, दवाई खाने में हम लोग परेशान हो चुके हैं। अभी गिप्पी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, छूट गई, तो फिर आज महसूस हो रहा था, फिर आज भी दवाई दी। क्योंकि अगर सारी दवाई टाइम से खाया था तो ठीक हो जाता। अब वो बच्चा है, थोड़ा आनाकानी करता दवाई खाने में कि आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा, इस तरह से। तो आज मैं उसे भी दवाई दे रही थी कि तेरी दवाई बची हुई है अभी, जो लाए थे 2-4 दिन पहले, उनको खा के ख़त्म करो तो ठीक हो जाओगे। और बस, और अभी इनको भी दवाई दी है, इनके कंधे पर ट्यूब लगाई है, मालिश की है। पूरे हाथ में ना यहाँ तक नस तक दर्द है, यहाँ कंधे से लेके इस हाथ में पूरे में दर्द है, वो दिक्कत हो रही है। और आप लोगों ने मेरे भतीजे के बारे में पूछा, मुझे विश किया सब ने, तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कमेंट्स आए थे जो पूछ रहे थे कि आप बुआ जी बन गई हो, आपका सगा भतीजा है क्या? तो मेरा सगा ही भतीजा है, यही मान लीजिए आप। क्योंकि देखिए ताऊ चाचा के जो बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं ना, तो सगे ही तो होते हैं। सगे चाचा का लड़का, सगे ताऊ का लड़का, सगे ताऊ की लड़की, सब सगे ही होते हैं। तो मेरे चाचा जी के छोटे बेटे के यहाँ बेटा हुआ है, तो मेरे चाचा तो अपने सगे हैं ना मेरे, तो इस हिसाब से वो जो उनका बेटा मेरा सगा भाई हुआ। तो बस इसमें कोई मैं घुमा फिरा के नहीं बता रही, बिल्कुल सीधा सीधा बता रही हूँ आप लोगों से। तो हम सब एक ही हैं और अपना मानते हैं, इसीलिए मुझे इतनी खुशी हुई है उसके यहाँ बेटा होने की, बहुत ही खुशी हुई है। वो हमें सबसे छोटा भाई है, बहुत मतलब एकदम कहते हैं ना फ्रैंक है, और बहुत ही एकदम हंसी मजाक करता है, बहुत ही अच्छा है बाय नेचर वो लड़का।
तो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को उससे शायद नहीं मिलवाया, क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ ना, वो ड्यूटी से आता है तो लेट हो जाता है कभी कभार, फिर सुबह जल्दी निकल जाता है, तो इसलिए कभी कभार नहीं मिलवाया। हो सकता है एक आध बार मिलवाया हो, लेकिन अब की बार जब घर जाऊँगी तो आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। वैसे मैंने भाभीयों से आपको मिलवा रखा है, छोटी भाभी से, बड़ी सबसे आपको मिलवा रखा है। तो बस मेरा ही भतीजा है वो जो हुआ है अभी। तो घर में सब बहुत खुश है। और कल घर में गीत भी हुए थे, मम्मी बोल रही थी कि कल गीत हुए थे घर में। अभी 2-4 दिन तो गीत होंगे, क्योंकि जब लड़का होता है तो सभी के यहाँ पर गीत होते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है, ढोल भी बजते हैं। ढोल भी बजे थे, मैं मम्मी से पूछती रहती हूँ, मम्मी ढोल बजवाए थे क्या? तो मम्मी कहती हैं ढोल भी बजवाए थे और थाली भी बजाई थी। जो हमारे यहाँ ऐसा ही है कि जब बेटा होता है ना, तो हम लोग अपने घर में थाली बजाते हैं, भले थोड़ी देर के लिए बजाए, लेकिन बजाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई इनके घर में लड़का हुआ है। वैसे तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, लड़का होता है जब भी खुशी मनाते हैं लोग, लड़की होते है जब भी मिठाई बटती है और खुशी मनाते हैं लोग। हमने भी, हमारे यहाँ बेटी हुई थी, मिठाई बांटी थी अपने, मतलब हॉस्पिटल में तो बांटी ही थी, घर पर आकर भी हमने अपने मोहल्ले मिठाई बांटी थी जब हमारे परी हुई थी। और ऐसे मेरे मायके में भी है, जब उनके यहाँ लड़की हुई थी तब भी उन्होंने सबको मिठाई बांटी थी, लड्डू बांटे थे। और लड़का हुआ है तब भी ऐसा ही किया है। तो कोई फ़र्क नहीं है, मतलब लड़के लड़की में सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। बस आप सब लोग मेरे छोटे से भतीजे पर अपना प्यार ऐसे ही बरसाए रहना और उसको बेस्ट विशेस देना अपनी, कि वो ठीक ठाक रहे। सो फ्रेंड, चलिए अब इसी के साथ में वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।